धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को सदैव भिक्षाजीवी होना चाहिए, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो। क्यों होना चाहिए? कि वह दूसरे के घर में जो अधर्म है उसका नाश करने जाता है, उसका भोजन करके। ये कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी कहानी है, कहानी क्या सच है। नारायण दास जी का नाम सभी ने सुना है। उनके विषय में यही कहा जाता है कि वह बड़े धनी थे, उनको साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद था, साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद। वह जहां बैठ जाते थे वहां लक्ष्मी हटकेलियां खेलती थी। अभी कलिकाल का ही प्रसंग है, लेकिन फिर भी वह लोगों के घरों पर मांगने जाते थे। क्यों मांगने जाते थे? कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये देगा नहीं, और इसके घर से वह धन नहीं निकलेगा जो धर्म में लगेगा। स्वार्थ होना नहीं होना ये कलिकाल में अलग प्रसंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी भी रूप से अपने कर्म से जुड़ा है वो ईश्वर का प्यारा हो जाता है। इतने धनी होने पर भी वह वेश्यों के घर, बणियों के घर, धनी व्यक्तियों के घर भिक्षा मांगने जाते थे। भाई तेरा क्या सामर्थ्य है, क्या दे सकता है? आज लगता होगा हम किसी को जाके बोल देते, देखो इतना सब कुछ हो गया, मांगने आ गया। दो बातें सुनती और पड़ती, लेकिन सच यही था कि वह मांगने ही इसलिए जाते थे कि तेरे घर का दोष हम समाप्त कर सकें। हम जब खाएंगे ना तेरे घर में, तब तेरे घर में धर्म जागृत होगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, ब्राह्मणों ने खाना छोड़ दिया है, भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है, क्योंकि हम हमारे समर्थ को ही अपना अहम समझने लगे हैं कि अब हम समर्थवान हो गए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, कर्म है। क्षत्रिय का काम था धर्म का रक्षण करना, और वैश्य का काम था धर्म की वृद्धि करना। ये जो मंदिर, तालाब, कुएं, बावड़ी बनाने की जिम्मेदारी थी, शास्त्रों में ये बणिये को सबसे पहले दी गई थी कि आप ये व्यवस्था संभालेंगे, और जब भी किसी पे कोई अत्याचार होगा तब क्षत्रिय को कहा था कि शस्त्र लेकर तैयार रहना। जब ब्राह्मण और बणिये पे हथियार उठे तो राजा बनकर आना और इन सबका नाश कर देना। ये अधिकार, ये कर्म किसको दिया? क्षत्रिय को दिया। और कभी किसी में कोई अहम उत्पन्न ना हो, इसलिए सेवा का भाव अपने अंदर रखना शूद्र को अधिकार दिया कि जब भी कोई ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो उसे बता देना एक कर्म ये भी है, ये भी करना पड़ता है। तो शूद्र को अधिकार सेवा का दिया कि इन तीनों को जो धर्म से जुड़े हो उनकी सेवा करते रहो, और जब ये धर्म से विमुख हो तो इनको याद दिलाना कि सेवा भी एक धर्म है। इसलिए 4 अंग जो ठाकुर जी के हैं, मुख ब्राह्मण हैं, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघाएं वैश्य वर्ण हैं, और पेड़ जो ठाकुर जी के हैं जिनको हम छूते हैं ये शूद्र हैं। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और मुख से नारायण की उत्पत्ति हुई। तो ये कैसे कह सकते हैं ये एक भ्रांति थी कि हम शूद्र को नहीं मानते या हमने शूद्रों को दूर किया? ये जो